नेशनल का मतलब ये होता है कि वो इंसान है ना, जो बंदा है, पर्सन, वो कौन है, वो इंडियन है। वो बेनिफिट किसको देगा? इंडिया को देगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका यूनिवॉन्क में। आज बच्चों हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का एकदम बेसिक टॉपिक, ठीक है, जिसको हम लोग दिन भर कान में सुनते रहते हैं, जीडीपी जीडीपी जीडीपी। भैया ये जीडीपी है क्या, जरा समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप जीडीपी को ना आइसोलेट करके नहीं समझ सकते, उसको आपको कंपेयर करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा जीडीपी। ठीक है, आप कंपेयर किससे करेंगे भाई? और भी चीजें होती होगी जीडीपी के अलावा, उससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, अच्छा पहले एक बार जीडीपी के नाम को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, सुनने की कोशिश करिएगा किस किस प्रकार से प्रश्न सीयूईटी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो जी देखते हैं। जीडीपी, जीडीपी, ठीक है, इसको अपन बोलते तो हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट। अच्छा, एक एक बात को एक्सप्लेन करेंगे, छोटी छोटी बातों को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सुनना ध्यान से बेटा। ये बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए ना, सर थ्योरी में क्या लिखूं मैं इसको, थ्योरी में क्या लिखूं, तो भैया फाइनल वैल्यू, सुनना ध्यान से, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अरे फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। अरे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी। अरे डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होगी? जैसे इंडिया, इंडिया की टेरिटरी देखी, मैप देखा है, मैप बड़ा सुंदर सा मैप है इंडिया का। उस टेरिटरी के अंदर जो भी प्रोडक्शन होगा उसे अपन क्या करेंगे? जीडीपी बोलेंगे, उसे जीडीपी बोलेंगे। लेकिन एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है सीयूईटी के लिए बच्चों, ड्यूरिंग फिस्कल ईयर। बेटा फिस्कल ईयर यूज होगा यहां पे, नॉर्मल ईयर यूज नहीं होगा। फिस्कल ईयर समझते हो? वही वाला कौन सा? 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च डेट याद रहेगी, ये पूछा जाएगा, ऑप्शन में रखा हुआ हो सकता है। ऑप्शन में एक रखा होगा डेट, एक बोल देगा 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर, एक ऑप्शन में रखा होगा, समझ गए? 1 अप्रैल से 31 मार्च याद रखना है। फाइनेंशियल ईयर, फिस्कल ईयर, डन। तो ये होता है जीडीपी। अरे गुड्स एंड सर्विसेज जो टेरिटरी है उसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, वो होता है जीडीपी। ठीक है, तो क्या सर जो टेरिटरी के अंदर नहीं प्रोड्यूस हो रहा होगा, क्या वो जीडीपी नहीं है? बिल्कुल नहीं है वो जीडीपी। फिर वो क्या है? वो कुछ और है, उसको भी जानते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। किससे? अरे जीडीपी वर्सेस जीएनपी, जरा समझते हैं, इससे आपको और कंसेप्ट जीडीपी का क्लियर होगा। ठीक है, अच्छा डी फॉर डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब इंडिया के अंदर। ठीक है, जी फॉर ग्रॉस। बच्चे ग्रॉस का क्या मतलब हुआ? सुनो ना, दो चीज होती है, एक होता है ग्रॉस और एक होता है नेट। ठीक है, ग्रॉस का मतलब जो आप गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने मोबाइल फोन्स प्रोड्यूस किए, आपने कार्स प्रोड्यूस करी। अरे तो आप जब फैक्ट्री से निकल रही होगी ना, तभी आप उसकी वैल्यू लेते हैं ना। जब न्यू होती है, सेकेंड हैंड थोड़ी नहीं लेंगे। अरे हम सेकेंड हैंड को टैप ही नहीं कर पाएंगे, वो मार्केट में किस जगह पे घूम रही है। इसलिए जीडीपी में सेकेंड हैंड गुड्स नहीं इंक्लूड करते हैं, ग्रॉस वैल्यू को इंक्लूड करते हैं, जो पहले की वैल्यू है। समझ में आ गई? तो एक ग्रॉस समझ में आ गया क्या है? एकदम सर, एकदम नया वाला। ठीक है, अच्छा जी, अब जीडीपी और जीएनपी के बीच में क्या फर्क है? पहले ये सुनो, एन क्या होता है? ये होता है नेशनल। तो सर नेशनल तो हमारे बारे में ही है, बिल्कुल बात तो हमारी है, लेकिन जब हम नेशनैलिटी की बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो। ठीक है, देखो अब समझना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। ये डिफरेंस बड़ा प्यारा सा डिफरेंस है। ठीक है, आप इसे वर्सेस ना भी लगाना चाहे तो ऐसे ब्लॉक में डाल दो आप इसे। ठीक है, और समझने की कोशिश करो। अरे देखो तो समझो ना, इधर देखो जीडीपी और जीएनपी के बीच में फर्क बता रहा हूं मैं। अरे जीडीपी और जीएनपी के बीच में फर्क सुनो बेटा। देखो मैं आपसे ना कुछ पूछूंगा, ठीक है, यहां पे लिखूंगा, यहां पे साइड में कुछ लिखूंगा, और मैं घुर जाऊंगा यार इधर, तो साइड में लिख के। ठीक है, इधर मैं अच्छा इधर फिर भी लिखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, टाटा कंपनी जानते हो? टाटा कंपनी को जानते हो?
टाटा कंपनी मैन्युफैक्चर्स, आंसर करते जाना, ठीक है, गुड्स इन यूएसए। कहां पे प्रोड्यूस कर रही है? यूएसए के अंदर। तो क्या वो जीडीपी में इंक्लूड होगा? बिल्कुल नहीं होगा वो जीडीपी में इंक्लूड, ठीक है। तो फिर किस में होगा? जीएनपी में। क्यों जीएनपी में इंक्लूड होगा? क्योंकि नेशनल का मतलब होता है टेरिटरी नहीं, नेशनल का मतलब ये होता है कि वो इंसान है ना, जो बंदा है, पर्सन, वो कौन है? वो इंडियन है। वो बेनिफिट किसको देगा? इंडिया को देगा। तो वो नेशनल में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। जरा और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल, ठीक है। देखो इधर मैं लिख रहा हूं जीडीपी और इधर जीएनपी, देखते हैं किसमें इंक्लूड होगा। अच्छा सोचो 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 सोचो। अच्छा आपने वो सुना है बीटीएस? बीटीएस आता है, बीटीएस, ठीक है। बीटीएस सिंगर आता है, ठीक है। तो वो सिंगर आया इंडिया के अंदर, सपोज बड़ा चल रहा था नहीं। अच्छा जस्टिन बीबर भी तो आया था कुछ टाइम पहले के लिए, फिर इनको कुछ हो गया था ना, पार्किंसन डिजीज हो गया था, भाग गए थे फिर, ठीक है। तो बीटीएस आया इंडिया के अंदर, हाँ सुनना ध्यान से, हाँ। अब बीटीएस को अपन लोगों ने पैसा दिया, ठीक है, बीटीएस को अपन लोगों ने पैसा दिया। तो जरा मैं बात कर रहा हूं, सुनना ध्यान से, मैं कोरिया की बात कर रहा हूं, कोरिया की। क्या वो कोरिया की जीडीपी में इंक्लूड होगा? नहीं। लेकिन कोरिया की जीएनपी में इंक्लूड होगा? बिल्कुल सही बात है। वो पैसे वहां पे लेके आएगा, क्योंकि वो कहां पे रहा था? इंडिया में। परफॉर्म कहां कर रहे थे? वो इंडिया के अंदर कर रहे थे, ठीक है। डन, बात क्लियर है। और एग्जांपल दूं? देखो देखो देखो, रिलायंस फिर से ऑपरेट्स इन नेपाल, लेट्स से। क्या वो इंडिया की टेरिटरी है नेपाल? नहीं है। लेकिन क्या रिलायंस का पैसा इंडिया के अंदर नहीं आ सकता? आ सकता है। डन। तो अपन लोग क्या करेंगे? जीएनपी में ऐड कर देंगे उसको। डन, समझ में आ गई बात, ठीक है। अच्छा एक और बात, ये कोरिया को हटा दो, अभी कोरिया को नहीं बता रहा था मैं, ठीक है, वो इंडिया के बारे में बात कर रहा था। डन। अच्छा सुनो, एक और बात मैं पूछ रहा हूं, यहां पे बताना मेरे को, अगर बाई चांस सिंगापुर की कोई कंपनी है, सिंगापुर की, ठीक है, सिंगापुर की कंपनी, वो सिंगापुर की, ठीक है, प्रोड्यूस इन इंडिया, प्रोडक्शन कहां कर रही है? इंडिया। कहां पे प्रोड्यूस कर रही है भैया जी? अरे इंडिया में। तो बताओ जरा, अरे बताओ ना, सुनो मेरी बात, क्या वो इंडिया के जीडीपी में इंक्लूड होगा? यस होगा, इंडिया के जीडीपी में इंक्लूड होगा। इसी बात को समझना था, क्योंकि वो प्रोडक्शन कहां हो रहा है? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। जिस डोमेस्टिक, मैंने क्या बोला था, जीडीपी क्या होती है? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन होना, ठीक है। तो ये इंडिया की जीडीपी में इंक्लूड होगा, ठीक है। डन। और सिंगापुर की अगर कोई कंपनी इंडिया में प्रोड्यूस कर रही है तो सिंगापुर के जीएनपी में इंक्लूड होगा, उसके जीडीपी में नहीं होगा, क्योंकि उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं हो रहा है ना, उनकी जीएनपी में होगा। अब सर ऐसा है क्यों? इतनी बातें हम सुन लिए। देखो मेरी बात समझो, डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में फर्क क्या है, ये जान लिया ना तो काम हो गया। डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में फर्क क्या है? अरे डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब बाहर से जो भी इनकम आई होती है उसे ऐड कर देते हैं। तो इंडियन कंपनी अगर यूएसए में लगी है तो वो जो पैसा आएगा, टाटा जो लेके आएंगे, रिलायंस जो लेके आएंगे, प्रॉफिट आएगा, वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के थ्रू आएगा। डोमेस्टिक तो प्रोडक्शन हो नहीं रही है, ठीक है, तो वो जीडीपी में नहीं आएगा ना, वो नेशनल वाले में आएगा। नेशनल और डोमेस्टिक के बीच में फर्क क्लियर है। और अगर अपन नेशनल से डोमेस्टिक में जाएंगे तो एनएफआईए माइनस कर देंगे। एनएफआईए समझ गए? इसी को शॉर्ट में लिख दिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को एनएफआईए लिख दिया। यहां तक बात समझ में आ गई? पक्का एकदम? हाँ। अब खुद सोचो फिर से, अगर बीटीएस परफॉर्म कर रहा है इंडिया की टेरिटरी में तो इंडिया की तो जीडीपी में चल जाएगा। या बीटीएस सोचो यहाँ पे खाना बनाने आया है, बीटीएस आया यहाँ पे, यहाँ क्या करना है पता है? बीटीएस ने किया यहाँ पे एक होटल खोल दिया, होटल, बहुत बढ़िया होटल खोल दिया, ठीक है, उनकी आर्मी ने, ठीक है बच्चे।
जस्टिन बीबर आया, उनको बड़ा अच्छा लग रहा था इंडिया, बोले यार इंडिया में तो बहुत प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो वो इंडिया की जीडीपी में इंक्लूड हो जाएगा और उनकी जीएनपी में, कोरिया की जीएनपी में इंक्लूड हो जाएगा। डन, बात समझ में आ जाती है आपको? पक्का? तो बताइए आपको जीडीपी का कंसेप्ट क्लियर हुआ? हमने फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। जीडीपी बेसिकली वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग फिस्कल ईयर, और जीएनपी में ऐसा नहीं है, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी की जरूरत नहीं है, बाहर से भी आ सकता है। ठीक है, हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो इस बात पे होगा, क्या जीडीपी एक ट्रू इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ का? नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है। क्या सिर्फ क्वांटिटी बढ़ जाए, सिर्फ अगर ऐसा होता तो इंडिया जीडीपी में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगा है, 4th 5th पे जा रहा है और आने वाले टाइम पे 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जब बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स याद रखना सीवीटी के लिए इंपॉर्टेंट, कौन रिलीज करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके अकॉर्डिंगली इंडिया की रैंक कितनी है? कभी 135 रहती है, कभी 139 रहती है। ऐसा क्यों है भाई? जीडीपी ट्रू इंडिकेटर नहीं है। जीडीपी मींस प्रोडक्शन, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो प्रोडक्शन तो ज्यादा हो जाएगा। क्या ये बात आप बताओ, सुनो मेरी बात, आप पॉपुलेशन बढ़ा दिए, ठीक है, तो ज्यादा डिमांड हुई, 10 लोग से 100 लोग हो गए, ठीक है, 10 लोग एक बिस्किट की डिमांड करते थे, अब 100 लोग 100 बिस्किट की डिमांड करेंगे, प्रोडक्शन तो ज्यादा होगी। क्या इंडिविजुअल लेवल पे उनकी ग्रोथ हुई? नहीं हुई, वो तो अभी भी एक बिस्किट ही खा रहे। सिंपल सी बात है। उनको क्या मिल रहा है? जब तक पर कैपिटा नहीं इंक्रीज होता है, पर कैपिटा इसलिए कंसेप्ट आया, प्रति व्यक्ति का डेवलपमेंट नहीं होता है, तब तक डेवलपमेंट नहीं माना जाएगा। अगर एक बंदा सिर्फ गाड़ी खरीदे जा रहा है बाकी के पास नहीं है, तो उसको डेवलपमेंट कैसे बोलोगे? समझ गए बात को? जब प्रति व्यक्ति की आय बढ़ेगी तभी ना वो एजुकेशन पाएगा, हेल्थ पाएगा। इसीलिए तो हेल्थ कंडीशन और एजुकेशन कंडीशन इंडिया की ज्यादा अच्छी नहीं हो रही है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये सारे पार्ट्स आते हैं। ठीक है, खैर मैंने आपको इसका आंसर तो दे ही दिया है, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि एसडीआई हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर दीजिए, और समझ में आया तो भी कमेंट कर दो यार, कंजूसी क्यों करते हो तुम लोग? बस वीडियो देख लेते हो और कंजूसी कर लेते हो। और प्लीज आप लोग लेक्चर्स का इंतजार यूं ही करते रहिए, ठीक है, और शेयर करिए इस लेक्चर को। आशा करता हूं मैं आपको जो भी लेक्चर्स देख रहे हैं, जो भी कमेंट्स करते हैं, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता भी हूं। आशा करता हूं कि आप लोग को इससे मदद हो रही होगी, जिस प्रकार से मैं इकोनॉमिक्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपका मोटिवेशन मेरी इकोनॉमिक्स के एनर्जी को और इंप्रूव करेगा। इन फ्यूचर मैं और भी अच्छे और बहुत ही प्यारे कंसेप्ट्स लेके आऊंगा, जिससे आपको और मजा आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।